समय से पहले ही गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बढ़ते जा रहे हैं मतभेद। 6 महीने पहले हो सकते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। महाराष्ट्र में जल्दी गिर जाएगी एकनाथ शिंदे की सरकार। समय से पहले होंगे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच बढ़ती जा रही हैं दूरियां। मुश्किल में दिखाई दे रही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच अब मतभेद साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि राज्य में समय से पहले ही सरकार गिर सकती है या फिर शिंदे सरकार खुद ही समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान कर सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 20 महीने बचा है, लेकिन संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि चुनाव साल भर में ही हो सकता है, यानी करीब 6 महीने पहले विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव कराने पर विचार कर रही है। लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराने में बीजेपी अपना फायदा भी देख रही है। सबसे पहली बात, राज्य में कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उसे सीमित संसाधनों के सहारे पूरे देश में भी चुनाव प्रचार करना होगा। दूसरा, लोकसभा चुनाव में वोट पीएम मोदी के नाम पर पड़ेगा, जिसका लाभ भी बीजेपी को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब बीजेपी और शिंदे गुट के पास बहुमत है, तो फिर समय से पहले चुनाव कराने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है? दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और शिंदे गुट के बीच इस समय कुछ भी सही नहीं चल रहा। सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से बात बिगड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बयान के बाद से ही शिंदे गुट के नेता नाराज हैं। बावनकुले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी 240 और शिंदे गुट 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। जब बावनकुले से सवाल किया गया कि महाराष्ट्र में समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, तो उन्होंने इसे सिर्फ अफवाह बताया और दावा किया कि सरकार महाराष्ट्र के हित में काम कर रही है, इसलिए समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि चुनाव समय पर ही होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा, इसलिए इस तरह की चर्चाओं पर विराम लगना चाहिए। दरअसल 1 महीने पहले नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें 2024 में मल्टीटास्किंग की आदत डालनी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि संकेत लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाने को लेकर था, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि ये बातें संगठनात्मक काम के लिए कही गई थी। दरअसल 1999 में भी बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रिस्क लिया था, क्योंकि राज्य में पार्टी की हालत अच्छी नहीं बताई जा रही थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता बनी हुई थी, बीजेपी को इसका थोड़ा लाभ भी मिला। लोकसभा की 48 में से 28 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में राज्य की 288 सीटों में से एनडीए 131 सीट जीत पाया था। बाद में कांग्रेस और शरद पवार ने निर्दलियों के साथ मिलकर 146 सीटें जोड़ ली और सरकार बना ली। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि अगर साथ साथ चुनाव कराए जाते हैं तो पीएम मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और उसके सहयोगियों को फायदा मिल सकता है। इस बीच बीजेपी की इस चाल पर विपक्षी दल भी नजर बनाए हुए हैं। एनसीपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने कहा कि अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई पक्की सूचना तो नहीं, लेकिन मेरा अनुमान है कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कभी चुनाव कराए, हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं। समय से पहले अगर बीजेपी चुनाव कराती है तो भी उसे इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा।